हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे जो बिहार में स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से BEE का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके ऊपर कि अब रोस्टर कब तक आएगा, उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो जितने भी मेरे पास डाउट है, आपके कमेंट आ रहे थे, बार बार बच्चे मेरे पास कॉल और मैसेज कर परेशान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए। तो लगभग मैंने 20 दिन हो गए हैं बी स्टेट के बारे में कोई वीडियो नहीं डाला है, तो बच्चे ग्रुप से जो है बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। तो जितने भी आपके सभी डाउट थे वो आज क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम विज्ञापन देने जो है BPSC बोर्ड और BSEB बोर्ड दोनों को हम ज्ञापन देंगे, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द पूर्ण हो। और साथ में हम जो है सीटों का वर्गीकरण है, आपको पता है रोस्टर में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रोस्टर में क्या चल रहा है, रोस्टर में कितनी कैटेगरी में हमारी जो सीटें हैं वो डिवाइड हो चुकी है, रोस्टर बस आना बाकी है। और आने के बाद जो भर्ती प्रक्रिया है, क्या TRE 4 के साथ होगी या हमारी अलग से वैकेंसी होगी। तो जितने भी आपके डाउट थे वो इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो दे रखे हैं अपडेट की, जो रोस्टर है 14 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। TRE 3 के PGT के विषयों का आज नहीं जारी होगा फाइनल आंसर की, दुर्गा पूजा की अभी रहेगी छुट्टी। आपको पता है दुर्गा पूजा दशहरा इस दिन के अवकाश है, तो सभी कर्मचारी छुट्टी पर है। इस कारण जो है TRE 3 का रिजल्ट लेट हो रहा है। TRE 3 जो है वो बी स्टेट के ऊपर बहुत कुछ है निर्भर करता है। जैसे ही TRE 3 कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ हमारा जो बी स्टेट का प्रोसेस है वो आगे चलेगा, उस पर बहुत कुछ है निर्भर करता है। तो इस पर बात करते हैं। 15 अक्टूबर तक बचे सभी विषयों का जारी हो सकता है आंसर की। जो आंसर की है वो जारी नहीं हुआ है, तो वो फाइनल 15 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। रोस्टर है वो विभाग लगभग तैयार कर चुका है। रोस्टर में किन 3 विषयों के जो रोस्टर है, जिसमें HM है टीचर TRE 3, ये देख सकते हैं आप रोस्टर, जिसमें HM है टीचर TRE 3 और एक और विशेष महत्वपूर्ण वाली। इस पर बच्चे बोल रहे हैं कि ये किसका है, तो ये है हमारा स्पेशल एजुकेशन का जो है रोस्टर है वो हमारा ही है। ये विशेष महत्वपूर्ण वाली है, वो विशेष टीचर स्पेशल एजुकेशन की है, कोई अलग वैकेंसी नहीं है। आपको पता है इससे पहले जो नोटिस जारी किए थे, साथ में जो TRE 3 के किए थे, उसमें हमारे भी स्पेशल एजुकेशन के लिए जो पत्र जो बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिला था कि TRE 3 का भी जो है स्पेशल एजुकेशन का भी रोस्टर कितने पद है, कौन से जिले में रोस्टर उपलब्ध कराएं, 1 से 5 तक आपको पता है 5,534 सीटें हैं, कक्षा 6 से 8 तक 1,745 सीटें हैं। तो उस दोनों का जो नोटिफिकेशन है TRE 3 के साथ हमारा ही आया था। तो हमारा जो रोस्टर है साथ में चल रहा है TRE 3 और जो है स्पेशल एजुकेशन का रोस्टर, और साथ में HM जो है टीचर है उसका भी रोस्टर, ये तीनों रोस्टर है लगभग तैयार हो चुके हैं। कितने कौन से ज़िले में रोस्टर होता है आपको मैं बता दूं, किसी को पता नहीं है, किसी को अपडेट है रोस्टर के बारे में। तो कौन से ज़िले में कितनी पोस्टें कौन से स्कूल में खाली है और कौन से विषय की है, सब्जेक्ट की है। स्पेशल एजुकेशन में हमारे जो अलग से कैटेगरी दे रखी थी, 9 कैटेगरी, आपको पता है जो रोस्टर है उसमें 9 कैटेगरी ही दे रखी है। तो सबसे पहले रोस्टर में जो चेंज करवाना है, हमें मांग उठानी है, ताकि 3 कैटेगरी जो है कैटेगरी में रोस्टर तैयार हो और सीटें खाली नहीं जाए। अगर सीटें रोस्टर के हिसाब से 9 कैटेगरी में आएगी तो जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा। जो अमर है आईडी, अमर का नाम वर्तमान में आईडी कर दिया है 2019 में, जुलाई 2019 में अमर का नाम आईडी कर दिया है। तो अमर और आईडी दोनों एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआई पर, वीआई पर। इस तीनों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो सीपी है, एसएलडी है, एमडी है, जो लैंग्वेज एंड स्पीच है, उसमें सबसे जो सीटें हैं खाली चली जाएगी। बिल्कुल 5 या 10 स्टूडेंट मिल सकते हैं, जो तो 5 या 10 स्टूडेंट है उसमें मिल सकते हैं, बाकी सीटें खाली जाएगी तो वेस्ट जाएगी। तो उस सबसे ज़्यादा कंपटीशन अच्छा वी आई एम आर जो बोल रहे हैं
कुछ लोग, अब बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं मेरिट है इसी के आधार पर टीआरई 3 के साथ बनेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका जो है उदाहरण बता दूं कि जिसके ज़्यादा नंबर है बी स्टेट में, जिसके ज़्यादा नंबर है वो तो ये बोल रहे हैं कि इसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनेगा, और जिसके कम नंबर है, कम नंबर से पास हो रहा है बिल्कुल, तो वो बोल रहे हैं कि सेकंड एग्जाम होगा। और अब मैं आपको मेरे जो व्यू है वो बता देता हूँ कि आपको पता है एग्जाम में बिल्कुल जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा था कि ये ओनली पात्रता परीक्षा है, इस एग्जाम के आधार पर आप चयन की उम्मीद मत रखना। तो सीधी सी बात यही है कि आपका सेकेंड एग्जाम होने के 100% संभावना है। तो सेकेंड एग्जाम की आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी। तो सेकेंड एग्जाम लेट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि बच्चे हैं जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो मांग नहीं उठाते हैं हमारी, नए बोर्ड के पास जाते हैं, नए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, सब ग्रुपों में लगे रहते हैं। कोई नेगेटिव कमेंट, इस वीडियो पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट आएंगे, क्योंकि जो मेरिट की चाह रहे हैं, जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो सोच रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरिट के आधार पर बन जाए, तो वो नेगेटिव कमेंट करेंगे। और जो एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं वो कुछ अच्छे कमेंट करेंगे। तो ये दो ग्रुपों में हमें बंटे हुए हैं कि कुछ बोल रहे हैं मेरिट बने और कुछ बोल रहे हैं सेकंड एग्जाम। अगर हम स्पेशल एजुकेशन वाले इतने कम स्टूडेंट हैं, अगर आप ही दो जो है गुटों में बंट जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो वैकेंसी आप भूल जाओ, वैकेंसी नहीं होगी पूरी। वैकेंसी तभी होती है जब हम एकजुट होकर प्रयास करें, सभी मिलकर प्रयास करेंगे, तब वैकेंसी आएगी और तभी सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार जो बीपीएससी टियर 3 में है, जो सामान्य शिक्षकों की वैकेंसी है, रोज कुछ न कुछ विद्यार्थी मिलकर कोशिश करते हैं कि रिजल्ट जारी हो, दबाव बनाते हैं बोर्ड पर कि रिजल्ट जारी हो, आंसर की जारी हो, और सीटों का वर्गीकरण, बैकलॉग पद जोड़े जाए। तो इसी प्रकार हम अगर बोर्ड पर कम से कम जो पटना में है और पटना के आसपास के हैं छात्र, जो जाकर बोर्ड, जो बीपीएससी बोर्ड है उस पर जाएं और बोर्ड पर दबाव बनाएं, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। आप अपने ग्रुपों में ये गुटबाजियाँ करते रहें, इसी के आधार पर मैं चयन होगा, कुछ बोल रहे हैं पेपर होगा। पेपर करवाना या न करवाना वो आपको पता है बीपीएससी बोर्ड का है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बोलने से एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके बोलने से नया मेरिट बनेगी। तो एग्ज़ाम और मेरिट करवाना बोर्ड के हाथों में कार्य है। तो अभी से जो स्टूडेंट है पास हो रहे हैं, आगे आपको पता है जो है स्पेशल एजुकेशन में इतनी भीड़ आ रही है कि घर बैठे जो डिग्रियां है, बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन है, साथ में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा, नौकरी आप भूल जाना आगे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि फ्री में डिग्रियां पैसों में मिल रही है, सभी घर बैठे डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, और इतना फर्जीवाड़ा हो चुका है, वैकेंसी आपको पता है आ नहीं रही है। तो आगे वैकेंसी आएगी थोड़ी थोड़ी, और जनसंख्या होगी बहुत ज़्यादा, तो जो नॉर्मल में कंपटीशन है उससे ज़्यादा आपको आगे कंपटीशन देखने को मिलेगा। तभी मैं ये बोल रहा हूँ, आज अंतिम मेरा प्रयास है कि जितने भी स्टूडेंट अभी लगे हुए हैं, जो बी स्टेट पास है, आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कुछ लोग अब जो रीट का विज्ञापन आ रहे हैं, तो रीट के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये रीट वाला है, वो पात्रता परीक्षा है। रीट में वैकेंसी आपको स्पेशल एजुकेशन की ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो रीट में इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा कि सीटें आएगी 300-400 सीटें स्पेशल एजुकेशन की, मैं बता देता हूँ। क्योंकि पीछे जो है 5,000 के आसपास सीटें आई थी स्पेशल एजुकेशन में, तो उससे पहले भी वैकेंसी आई थी स्पेशल एजुकेशन की। तो सीटें खाली नहीं है स्पेशल एजुकेशन की। जो बीएड वाले हैं, जो व्याख्याता की वैकेंसी आ सकती है, जिसमें भी पद 1,000 या 2,000 हो सकते हैं। तो कुछ बोल रहे हैं कि रीट की तैयारी करें, और कुछ बोल रहे हैं अन्य की तैयारी करें। तो जिसके सामने जो है बी स्टेट है, उस पर आप अगर थोड़ा सी मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, तो वैकेंसी निकाल लेंगे। और 7,279 पद है, बहुत अच्छे पद है। जितने भी कैंडिडेट पास हो रहे हैं, एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आप भूल जाना। जो रीट की तैयारी में जो बोल रहे हैं कि रीट की तरफ है, जो अपना है रथ है मोड़ो, और ऐसे वैसे कुछ ग्रुप में लगे हुए हैं, तो ऐसा
कुछ नहीं है। जो बी स्टेट है उसके बारे में अगर आप प्रयास करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना रीट में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें। और इतना बड़ा सिलेबस है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछली वैकेंसी में 1-2 नंबर रह रहे हैं, और वो भी उसका भी पता नहीं लगेगा आगे कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है स्पेशल एजुकेशन में। कॉलेज स्पेशल एजुकेशन के राजस्थान में फुल है, हरियाणा में, यूपी में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी राज्य है, फर्जीवाड़े से कॉलेज में डिग्री कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं। तो आपको पता है अब आरसीआई सख्त रूल निकाल रही है, उसके निकालने से कुछ नहीं होता है, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, सरकार है। तो मेरी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन जो बी स्टेट क्वालिफाई है, पास किया है, वैलिड है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास एकजुट होकर, जो एक हमारा स्पेशल एजुकेशन का बंदा है पटना से, मेरी उससे बात हुई थी, वो ज्ञापन देने जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट पटना से है और पटना के आसपास है, जो पटना में आ सकते हैं, वो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ज्ञापन देने जा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा संख्या होगी तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा। ज़्यादा संख्या में अपनी व्यू रख सकते हैं, बोर्ड पर भी दबाव बनेगा, वैकेंसी जल्द निकालने के हम प्रयास करेंगे। अब साथ में जो है, जो सीटों का वर्गीकरण है, उस पर भी हम बात करते हैं। अगर सीटों का वर्गीकरण हम सुधार करने का प्रयास कराएंगे तब हो सकता है, वरना वैकेंसी में इतना ज़्यादा कंपटीशन अच्छा ही भी है हमारा। अगर 3 कैटेगरी में आप आ रहे हैं, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 90% स्टूडेंट अच्छा ही भी है एम आर, 3 कैटेगरी से 90% स्टूडेंट इससे ही मिलेंगे। 10% है, 10% का आराम से हो जाएगा, उससे कोई लफड़ा नहीं है। सीपी में है अगर आप, तो आराम से कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एमडी में हो जाएगा, स्पीच एंड लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सीटें हैं, इतनी बच्चे भी नहीं है, सीटें खाली जाएगी। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन एमआर, उसके बाद एचआई, वीआई, तीनों में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। हम प्रयास करेंगे, जो आरसीआई है वर्तमान में जो कैटेगरी में 4 जो कैटेगरी है उससे ही 3 कैटेगरी में, सॉरी 3 कैटेगरी में ही जो आरसीआई के जो चल रहे हैं, एचआई, वीआई, एमआर, इसी तीनों कैटेगरी में हमारी सीटें डिवाइड हो, ताकि जो सीटें हैं खाली ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो इससे हमें सभी को फ़ायदा होगा। सबसे हमारा यही विनती है हाथ जोड़कर, इस वीडियो पर कमेंट नेगेटिव बहुत कमेंट आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने 15 से 20 दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, आज मैंने सोचा बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बार बार कॉल और मैसेज में परेशान हो चुका हूँ। इससे सभी के जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वैकेंसी जल्द आ जाएगी। तैयारी 4 से पहले हम वैकेंसी करवाने का प्रयास करेंगे। जो पटना से एक छात्र है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत कुछ मेहनत कर रहा है। वो पहले भी बोर्ड के पास बीपीएससी जाकर आया था, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है। अगर आप सभी एकजुट होकर, कम से कम एक बंदा नहीं तो कम से कम 10 या 12 बंदे हो सकते हैं, तभी हम आवाज़ अच्छे उड़ा सकते हैं। और संख्या जितनी भी ज़्यादा होगी उससे बोर्ड पर प्रभाव पड़ता है, हमारी मांगे मजबूत होती है। तो आप समझो, और ज्ञापन देने से भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है वैकेंसी में। तो आपको पता है अब रोस्टर आपका 14 को आने वाला है, उसमें 9 कैटेगरी में सीटें हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज 3 कैटेगरी एचआई, वीआई, एमआर, तीनों में ही सीटें डिवाइड हो। जो कैटेगरी में आती है एमआर के अंदर, जैसे सीपी हो गया, एमडी हो गया, जो एसएलडी हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, वो आती है 3। और जो वीआई है ब्लाइंडनेस से आ जाएगा, लो विजन, दोनों ऐड हो जाएगी में, एचआई में स्पीच एंड लैंग्वेज। तो सभी का सिलेक्शन होगा और सभी को फायदा होगा, नए सीटें खाली जाएगी। जी, आपको पता है वैकेंसी आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद आपका 4 महीने के अंदर रिजल्ट आया था। 30 जुलाई को आपका 2024 को रिजल्ट आया था। कम से कम 4 महीने हम रिजल्ट के अंदर वेट किया। अब आपको पता है जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर गया, नवंबर आने वाला है, ठीक है? उसके बाद अगर ऐसे ही हम बैठे रहे, अगर गुटों में बँटे रहें कि कुछ बोल रहे हैं कि मेरिट के आधार पर होगा और कुछ बोल रहे हैं कि अगला एग्ज़ाम होगा, तो ये हमारा कार्य नहीं है, ये बोर्ड का कार्य है। जो करेगा बोर्ड करेगा। तो सभी गुटों में मत बँटे, एकजुट होकर प्रयास करें, तभी कुछ वैकेंसी का हो सकता है। जिस प्रकार स्पेशल
और जो नॉर्मल वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार हम अगर एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो टीआरई 4 से पहले हमारी वैकेंसी आ जाएगी और जो है ज्ञापन आ जाएगा रोस्टर में, सभी जो सीटों का वर्गीकरण सही हो जाएगा। मिलकर प्रयास करेंगे तभी होगा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट हैं ये वीडियो बिहार के आसपास के हैं ज़रूर पहुंचाना। तो उससे जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो जो छात्र है उसके नंबर दूंगा मैं, आप और सभी मिलकर एक साथ ज़रूर जो है बीपीएससी बोर्ड और बीएसएसबी दोनों के पास जाएं तभी कुछ होगा। और जो सीटों का वर्गीकरण उस पर बात करेंगे, जो ज्ञापन में लिखा है फॉर्मेट पूरा बनाए हुए उसके पास है सीटों का वर्गीकरण सही करवाने। और साथ में जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद 10 से 15 दिन का जो है नोटिफिकेशन जारी करे, उससे 10 से 15 दिन के लिए आवेदन मांगे। और जल्द इसी जो है साल में दिसंबर के एंड या दिसंबर तक वैकेंसी करवाने के लिए हम मांग रखेंगे तो वैकेंसी जल्द से पूरी हो। वरना आप भूल जाएं वैकेंसी टीआरई 4 के साथ ही होगी, बहुत लेट होगा टीआरई 4, आगे पता है क्या होगा। तो जल्द से जल्द हम यही हमारा प्रयास रहेगा कि वैकेंसी को हम पूर्ण करवाएं, हमारी एकजुट होकर प्रयास करें। अगर आपको मेरी कोई बात गलत रखे लगे, जो आपके व्यू है इसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। जो आपके मन में चल रहा है, कोई डाउट है या हमारी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताना, हम उसका भी प्रयास करेंगे। जो आपके व्यू है, विचार है विज्ञापन में उसको भी ऐड करेंगे तो सभी को जो है फ़ायदा होगा और सीटें खाली नहीं जाएगी, वैकेंसी भी जल्द पूरी होगी। आपको पता है। अब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो जिन दोस्तों के पास पहुंचाना जो पटना है, पटना के आसपास है, तो उसको पता लगेगा तो वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ऐड कर लेना और जुड़ जाना और मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो साथी जा रहे हैं उसके लिए आप मेहनत करना और प्रयास करना। हम प्रयास करेंगे कि वैकेंसी 2024 दिसंबर तक हमारी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।